हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वोबोट्सो बटन सेंडर जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, उसका एक एक फीचर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको सॉफ्टवेयर की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो चीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पे। जैसे टोटल डिवाइसेस हमने कितने लॉगिन करके रखे हुए हैं, आप 10 लॉगिन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हमने यहाँ पे 3 लॉगिन किए हुए हैं। ऑटो रिप्लाई कितने आप सेट किए हो वो आपको यहाँ दिखेगा। करंटली कितने आपके ऑटो रिप्लाई एक्टिव हैं वो चीज़ आपको यहाँ दिखेगा। वेलकम मैसेज अगर आप सेट करते हो तो कितने सेट किए हो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। टेम्पलेट मतलब कि मैसेज का टेम्पलेट आप पहले से बना के अगर कहीं रखते हो तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल कितने टेम्पलेट्स आपके बने हुए हैं। टोटल कैंपेन्स आपके कितने गए हैं, कितने आपने कैंपेन्स किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कितने मैसेजेस को मतलब कितने नंबर्स को आपने मैसेज सेंड किए हैं, टोटल नंबर्स वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, पेंडिंग मैसेज कितना है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप देख सकते हो, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहले दिख जाएगा जो सेंडिंग सेटिंग होता है। ठीक है, वो अगर कहीं आप जैसे आप 1000 लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हो, 5 डिवाइस आपके लॉगिन है, 5 व्हाट्सएप अकाउंट आपके लॉगिन है, आप चाह रहे हो 200 नंबर को एक व्हाट्सएप अकाउंट से जाए, फिर मेरा 200 के बाद अकाउंट स्विच हो जाए, दूसरे अकाउंट से जाए, तो वो चीज़ आप यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर कहीं 200 नंबर्स के बाद अकाउंट स्विच करना चाहता हूँ तो मैं 200 यहाँ पे लिख के उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। इसको ऑन करना होगा, उसके बाद फिर ये आपका अकाउंट स्विच जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मैसेज डिले बिटवीन सेंडिंग जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3 और यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है, कि एक मैसेज से दूसरे मैसेज में जाने के बीच में जो टाइमिंग लगता है वो 3 से 5 सेकंड का लगता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वही आप रहने दो। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। स्लीप मोड है तो नॉर्मली अगर कहीं हम फ़ोन में अगर व्हाट्सएप का कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो एक बार में 5 लोगों को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वही जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लगा है। 5 मैसेज के बाद आपको 5 सेकंड का ब्रेक देना है ताकि कंटिन्यूअस ना हो, जिससे कि व्हाट्सएप आपको इजीली ट्रेस कर सके। सेंडिंग मीडिया है तो सेंडिंग मीडिया में है कि आप अगर के मीडिया और टेक्स्ट सेंड कर रहे हो तो पहले आपका मीडिया जाएगा या फिर टेक्स्ट जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि पहले मेरा मीडिया जाए फिर बाद में टेक्स्ट जाए तो इसको ऑन रहने दो। अगर आप चाह रहे हो कि पहले टेक्स्ट मैसेज जाए बाद में मीडिया जाए तो इसको ऑफ कर दो आप और सेव कर दो। ठीक है, तो वो सब चीज़ यहाँ से कर सकते हो। वेलकम मैसेज अगर आपने सेट किए हुए हो तो कितने दिनों के लिए आपका वेलकम मैसेज रहेगा, अगर कोई पर्टिकुलर दिन तक आप रखना चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ से डे सेट कर सकते हो। ठीक है, कंट्री कोड इसमें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी कंट्री, जैसे आपको अगर कहीं इंडियन क्लाइंट्स को मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप मैसेज सेंड करोगे तो आपको नंबर्स के आगे कंट्री कोड इंसर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट +91 आप पिक कर लेगा यहीं। ठीक है, टाइम जोन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वो अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अनसब्सक्राइब बटन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे कि जैसे अनसब्सक्राइब बटन के साथ किन्हीं कस्टमर्स को मैसेज सेंड करते हो और अगर कहीं उनको आपका मैसेज पसंद नहीं आता है, वो अनसब्सक्राइब पे रिप्लाई करते हैं, तो आप जब नेक्स्ट टाइम उसी नंबर को सेंड करोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस नंबर को स्किप कर देगा, मैसेज नहीं सेंड करेगा। तो अनसब्सक्राइब बटन है, इसको आप रिनेम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बाद बाकी स्टोरेज और अदर्स जो है ये अभी आपको कुछ नहीं करना है इधर। तो सेटिंग्स हो गया, डैशबोर्ड हो गया। अब मैं आता हूँ डिवाइसेस पे। अभी फिलहाल जैसे कि डैशबोर्ड में भी मैंने आपको दिखाया था कि 3 इंस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, 3 डिवाइसेस मेरा लॉगिन है। तो डिवाइसेस में जाऊँगा मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 व्हाट्सएप अकाउंट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ठीक है, अगर आप और भी लॉगिन करना चाहते हो तो आप क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हो। पहला है QR लॉगिन, दूसरा है अगर कहीं आप OTP से लॉगिन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तीसरा है कि पेयरिंग कोड के थ्रू से भी लॉगिन कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिवाइस का नाम लिखना है कि कौन से नेम से सेव करना चाहते हो ताकि इन फ्यूचर आपको पता रहे कि हाँ इस नेम से मेरा ये नंबर लॉगिन है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करोगे और फिर अगर QR है तो आपको शो QR का ऑप्शन आएगा, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो। सेंड मैसेज है तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर कहीं आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप मैनुअल इंपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे तो कहीं से नंबर कॉपी करके आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपको फाइल इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे जाओगे, सेलेक्ट फाइल पे जाओगे, कोई भी फाइल अगर आपका है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले जो कॉलम है कॉलम मैच करना पड़ेगा, ठीक है। नेम की जगह नेम रखना है, पहला कॉलम में नेम रहेगा, दूसरा कॉलम में नंबर रहेगा, ठीक है। और हेडिंग डालना ना भूले। नेम का अगर कहीं कॉलम है तो नेम का कॉलम के ऊपर नेम हेडिंग रहना चाहिए, नंबर है तो नंबर के ऊपर नंबर या फिर फोन जो भी हेडिंग रखना चाहो आप वो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा, आपको फिर से कंफर्म पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह का अगर एरर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं, इंपोर्ट हो गए हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको मैसेज सेंड करना है। तो मैसेज आप यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। तो मैसेज आपका मतलब किस टाइप में रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट विथ मीडिया रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मीडिया के नीचे कैप्शन के नीचे बटन रहे तब टेक्स्ट विथ मीडिया पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर पहले आपको इमेज अपलोड करना है, कोई भी इमेज अपलोड कर लिया। उसके बाद फिर इमेज पे आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैप्शन वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी मैसेज है वो आप मैसेज लिख लो, ठीक है। उसके बाद बटन ऐड करना चाह रहे हो तो ये वाला बॉक्स पे टिक करो। यहाँ पे नीचे पहले आपको फुटर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप बटन्स ऐड कर सकते हो। बटन्स में क्विक रिप्लाई बटन्स हैं, कॉल बटन्स हैं, यूआरएल बटन है और ये है एक अनसब्सक्राइब बटन, ठीक है, जो भी मैंने आपको कुछ देर पहले इसका फंक्शन बताया था। तो ये चीज आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर आपको बार बार एक ही टेम्पलेट मतलब बार बार एक ही मैसेज अगर कहीं सेंड करना है, जैसे आज ये मैसेज मैंने सेंड किया, कल भी मुझे यही मैसेज सेंड करना है, तो आप बार बार यहाँ पे इंटर कर मतलब कि बार बार आप यहाँ पे टेम्पलेट बनाओ। इससे बढ़िया एक बार आप टेम्पलेट बना के यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 टेम्पलेट बनाए हुए हैं, ठीक है। प्रीव्यू करूंगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। इमेज है, इमेज के नीचे मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे यहाँ फुटर है और फुटर के नीचे बटन्स है। तो ये अगर कहीं मुझे इन फ्यूचर सेंड करना होगा तो बस मैं सेंड मैसेज पे जाऊंगा और यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब ये इमेज है, इमेज के नीचे देखो आप हमारा जो टेक्स्ट मैसेज है वो है, उसके नीचे हमारा सारा फुटर और बटन्स वगैरह पहले से एडेड है, ठीक है। आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो आप। तो ये चीज़ हो गया। वेलकम मैसेज है कि इन केस आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हो उस समय अगर आपको कोई क्लाइंट्स आपको मैसेज करते हैं तो वेलकम मैसेज आप सेट कर सकते हो। उसको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से वेलकम मैसेज चला जाएगा कि वी आर नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, विल रिवर्ट यू सून, ऐसे करके कुछ भी आप वेलकम मैसेज सेट कर सकते हो। ऑटो रिप्लाई है, अगर आपको ऑटो रिप्लाई क्रिएट करना है कोई भी वर्ड पे तो ऐड ऑटो रिप्लाई करेंगे। किस व्हाट्सएप अकाउंट के लिए आपको ऑटो रिप्लाई सेट करना है, हमारे यहाँ 3 अकाउंट लॉगिन, अगर मैं सब पे चाहूँगा तो ऑल इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर व्हाट्सएप अकाउंट पे ऑटो रिप्लाई सेट करना है तो मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, कौन से कीवर्ड पे मुझे ऑटो रिप्लाई सेट करना है। जैसे अगर कहीं मुझे हेलो कीवर्ड पे ऑटो रिप्लाई सेट करना है कि कोई मुझे हेलो मैसेज करे तो उस पर ऑटो रिप्लाई चला जाए, तो ऑटो रिप्लाई में आपका मैसेज टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट विथ मीडिया रहेगा, बटन्स रहेगा, बटन्स विथ मीडिया रहेगा, लिस्ट रहेगा। ये डिफरेंट मैसेज टाइप हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तभी फिलहाल मैं टेक्स्ट ही रखूंगा यहाँ पे। ये मैंने ऑटो रिप्लाई अपना मेरा ऑटो रिप्लाई मैसेज जो है वो सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको इनेबल रखना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो, डिसेबल रखना चाहते हो भी बस बना के रखना चाहते हो तो आप इसको डिसेबल कर दो और आप क्रिएट कर दो, ठीक है। तो एक ऑटो रिप्लाई मेरा सेव हो गया। अब डैशबोर्ड में मुझे दिख जाएगा कि मेरा एक ऑटो रिप्लाई जो है वो बना हुआ है। तो ये हो गया। टेम्पलेट का मैंने बता दिया कि टेम्पलेट आप बना के रख सकते हो ताकि मैसेज सेंड करने के समय में आपको ईजी हो। उसके बाद फिर है कॉन्टैक्ट्स। ये मेरा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। अगर मुझे इन नंबरों को बार बार मैसेज सेंड करना है, जैसे आज मैंने सेंड किया, कल भी मुझे इन्हीं लोगों को सेंड करना है, तो बार बार नंबर इंपोर्ट करो, उससे बढ़िया आप कॉन्टैक्ट लिस्ट ही बना लो, सॉफ्टवेयर में सेव रहेगा, ठीक है। तो अब बार बार आपको कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कितने कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको बनाना है तो वो आपको नंबर फिल्टर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर फिल्टर से आप नंबर फिल्टर भी कर सकते हो और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फाइल, एक फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम मैच, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कंफर्म, सबमिट। तो ये मेरा सारे आ गए कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नेम देता हूँ अभी, कॉन्टैक्ट। और जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे पहले 1 था, अभी यहाँ पे 2 आ गया। पहले प्रो क्लाइंट्स थे, अभी कॉन्टैक्ट का एक दूसरा यहाँ पे सेव हो गया है। तो जब भी मुझे इन लोगों को मैसेज सेंड करना होगा तो आप बस इसको सेलेक्ट करोगे, इम्पोर्ट ऑल करोगे और ऐड
टू सेंडर लिस्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप देखो सेंड मैसेज ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे सारे नंबर्स इंपोर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा, व्हाट्सएप अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, किस नंबर से मुझे सेंड करना है इन लोगों को, और नीचे आपको बस कैंपेन का नेम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, कि कौन से कैंपेन आप किस नेम से आप सेव करना चाहते हो ताकि आपको बाद में याद रहे। ठीक है, कैंपेन नेम डाल के आप सेंड नाउ पे क्लिक कर दो, आपका मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब है कि जैसे कोई भी नंबर, कोई भी क्लाइंट्स आपको अनसब्सक्राइब बटन पे रिप्लाई करते हैं तो वो सारे आपको मतलब एक लिस्ट बन के यहाँ पे दिख जाएगा। जितने भी लोग अनसब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं सबका नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, फिर आप सेंड मैसेज पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सक्लूड अनसब्सक्राइबर्स। ठीक है, जितने भी लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है उसको एक्सक्लूड, अगर ये टिक रहेगा तो उसको मैसेज नहीं सेंड करेगा। अगर आप चाह रहे हो कि उन लोगों को भी सेंड करे तो इसको आप ऑफ कर दो और आप मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अनसब्सक्राइब का हो गया। नंबर फिल्टर का मैंने बता दिया कि यहाँ पे नंबर इंपोर्ट करके आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, नंबर फिल्टर हो जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप ग्रैबर का। आप चाह रहे हो कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट पे जितने भी ग्रुप्स हैं, कोई भी ग्रुप्स का अगर आप पार्टिसिपेंट्स का नंबर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप अकाउंट पहले सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फैच ग्रुप पे क्लिक करोगे, सारे ग्रुप्स आ गए। अब एक ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इम्पोर्ट ऑल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे अगर कहीं ये है इसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, इस पे अगर कहीं मैं इम्पोर्ट ऑल करूंगा तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे पेज साइज भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 100 है तो आप यहाँ पे इस तरह करके आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐड टू सेंडर लिस्ट पे करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट करना चाहते हो, इसको सेव करके रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में आपके कितने कैंपेन जो है वो जा रहे हैं या फिर कितने कैंपेन्स आपका रनिंग है, कितना कैंपेन आपका कंप्लीट हुआ है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, एक है अभी कैंपेन मेरा वो भी पॉज किया हुआ है मैंने, इसको मैं रिज्यूम कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि पॉज करके रिज्यूम करोगे तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, जहाँ से आपने पॉज किया था रिज्यूम करने के बाद वहीं से उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आपको लाइव रिपोर्ट देखना है तो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका लाइव रिपोर्ट पूरा दिख जाएगा। ठीक है, 3175 लोगों को मैंने मैसेज लगाया हुआ है, जिसमें से कि 2079 लोगों को मैसेज अभी तक जा चुका है। ठीक है, 2080 हो गया। तो ये चीज आप कितने नन व्हाट्सएप नंबर्स थे, कितने इनवैलिड नंबर्स थे, कितना मैसेज पेंडिंग है, कितने फेल्ड हुए हैं, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। लास्ट है रिसीव्ड मैसेज का। जितने भी अकाउंट आपके लॉगिन है उसमें कौन कौन से व्हाट्सएप अकाउंट पे क्या क्या रिप्लाई आया है, क्या क्या मैसेज आपने रिसीव किए हो। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ये इंस्टेंस है, मतलब कि डिवाइस नेम रहेगा और डिवाइस आपका यहाँ पे दिखेगा कि आपने फोन में लॉगिन किए हैं या फिर वेब पे आपका लॉगिन है, वो सब चीज यहाँ पे दिख जाएगा। कौन से नंबर से रिप्लाई आया है और क्या रिप्लाई आया है वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, रिप्लाई आपको अपने फोन से या फिर वेब व्हाट्सएप से, अगर कहीं और व्हाट्सएप अकाउंट आपका लॉगिन है वहां से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे बटन सेंडर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कहीं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।